सिस्टम को फास्ट कैसे किया जाए। हर बंदों तो अफोर्डेबल नहीं होता, न्यू सिस्टम लेने की ताकत नहीं होती, बट इसी सिस्टम को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं ये इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैंने पहले भी स्टूडेंट को बताया कि मैंने ऑलरेडी जो है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाए हैं स्टूडेंट को। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है। उसके बाद पूछेगा कंफर्मेशन, यस, कंटिन्यू। अभी जितनी भी फाइल है यहाँ पर, ये बहुत मेरे तो क्यों कम है ना, आपके ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि जब से आपने लैपटॉप लिए ये काम किया नहीं होगा। तो वही आपने कंट्रोल के साथ ए का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल, सब कुछ सिलेक्शन हो गई। उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन, यस, कंटिन्यू, और यहाँ पे वही काम और चेक लगा के स्किप कर दें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसक्यू ऑफिशियल। आज अपने टॉपिक से हटकर थोड़ी सी वीडियो लेकर आने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। कोई बाइनांस में कर रहा है, कोई क्रिप्टो में कर रहा है, कोई फॉरेक्स कर रहा है, कोई ऑप्शंस कर रहा है, बट उनके सिस्टम लैग करते हैं, एंट्रीज रॉन्ग लग रही हैं, टाइम टू टाइम एंट्री नहीं लग रही। सिस्टम को फास्ट कैसे किया जाए। हर बंदों तो अफोर्डेबल नहीं होता, न्यू सिस्टम लेने की ताकत नहीं होती, बट इसी सिस्टम को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं ये इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैंने पहले भी स्टूडेंट को बताया कि मैंने ऑलरेडी जो है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाए हैं स्टूडेंट को, और एक टाइम तक मेरा इंस्टीट्यूट भी था। तो कुछ चीजें टेक्निकल हैं तो वो मुझे पता होती हैं, तो मैं अपने तो खुद करता रहता हूं, तो सोचा स्टूडेंट को भी बताऊं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने सुस्त मरे हुए सिस्टम को कैसे जिंदा कर सकते हैं, इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। और ये काम जो अभी बताऊंगा, ये काम आपको महीने में या 15 दिन में, या हद भी मारो तो 2 महीने के अंदर अंदर करना है, हर बार करना है। हर 2 महीने के अंदर ही आप ये काम करेंगे, आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा और स्मूथ चलेगा, न्यू सिस्टम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी का बहुत ही कोई थकेले सिस्टम है, अब स्टूडेंट कहते हैं कि कौन सा सिस्टम ले, कौन सा, क्रोम बुक पे क्या चल जाती है, ट्रेडिंग हो जाती है, तो देखें क्रोम बुक पे भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है। लैपटॉप होना जरूरी है, लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं होती। जो बंदा ये कहे कि मैं मोबाइल पे ट्रेड कर लेता हूं, मेरे नजदीक वो नहीं कर सकता, वो गैमलर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, आपको जब मार्केट में आपको लेवल्स ही आपको पता नहीं चलेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं पता होंगे, मार्केट के मेन लिक्विडिटी एरियाज नहीं पता चलेंगे, मोबाइल पे नहीं पता चलते, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लैपटॉप पे एंट्री लगाते हुए कभी लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 1-2 पिप से भी आपको एंट्री में फर्क पड़ता है, लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से अपने सुस्त सिस्टम को कैसे तेज करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अब आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपने अपने सिस्टम को फास्ट करना है। ठीक है, अब कोई भी हो आपके पास, Core i5, Core i7, 11 जनरेशन, 10 जनरेशन, कोई भी हो, उसमें ये चीजें होती हैं, तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपके पास ये विंडोज का एक स्टार्टअप का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रन फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको जस्ट सपोज नहीं मिलती, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च में आप रन लिख सकते हैं, रन कमांड से। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप की कीपैड से आपको विंडोज का बटन प्रेस करके रखना है। विंडोज का एक बटन होता है, वो प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद R प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, TEMP टैंप लिखेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे आपके पास सारी टेम्परेरी फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी, या तो क्योंकि मैं कर चुका हूं तो मेरे यहाँ काम आ रहा है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाते हुए A को प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल ऑल, इसको कहते हैं कंट्रोल ऑल, कंट्रोल प्लस A जैसे दबाएंगे सारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाना, शिफ्ट को दबाते हुए डिलीट का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से कंफर्मेशन पूछेगा आपसे, यस करना है, और यहाँ पर आके इसको कंटिन्यू करना है। और ये सारी इसकी जितनी भी फाइलें वो डिलीट होंगी, और कुछ ऐसी फाइल होंगी जो डिलीट नहीं होंगी, जो नेसेसरी होंगी, जो उस वक्त रन होंगी, वो नहीं होंगी। आप यहाँ करेंगे, पर क्लिक करते हुए स्किप करेंगे, और जो डिलीट होने वाली फाइल होंगी वो हो जाएंगी, और जो रहने वाली होंगी वो रह जाएंगी। ये तो आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, उसी तरीके से विंडोज का बटन प्रेस करते हुए R को प्रेस करेंगे तो आपके सामने पॉपअप अगेन ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप अगेन ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे, अब यही टैम्प आपने परसेंटेज के साथ लिखना है, परसेंटेज टैम्प फिर परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद ओके, वो सारी टेम्परेरी फाइल आपके सामने ओपन हो गई। ओपन होने के बाद आपने उसी तरीके से कंट्रोल प्लस A का बटन आपने प्रेस करना है। यहाँ से कंट्रोल के साथ A को दबा के रखेंगे तो ये सारी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, फिर ये कंफर्मेशन पूछेगा तो आप कहें यस। उसके बाद आप इसे करेंगे डू दिस फॉर ऑल, तो इस पे आपने स्किप करना है, इसको
चेक लगाकर, और जो फाइलें डिलीट होने वाली होंगी सारी हो जाएंगी, जो रहने वाली नेसेसरी होंगी वो रह जाएंगी। ठीक है, तो यहां से इसको भी बंद कर दें। अब इसके बाद आपने अगेन एक बार और विंडोज के साथ R प्रेस करना है, और यहां पर आपने अब ये लिखना है PRE, ये मैं आपको लिख के भी स्क्रीन पे भी बड़ा करके आ जाएगा, PREFETCH। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है। उसके बाद पूछेगा कंफर्मेशन, यस, कंटिन्यू। अभी जितनी भी फाइल है यहाँ पर, ये मेरे तो क्यों कम है ना, आपके ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि जब से आपने लैपटॉप लिए ये काम किया नहीं होगा। तो वही आपने कंट्रोल के साथ ए का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल, सब कुछ सिलेक्शन हो गई। उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन, यस, कंटिन्यू, और यहाँ पे वही काम और चेक लगा के स्किप कर दें। अब ये सारी मेरी जितनी भी टेम्परेरी फाइल थी सब चले गई। अब मेरे सिस्टम हो जाएगा तेज। अच्छा जी, अभी भी तेज नहीं हुआ तो अब एक काम और करना है, अभी भी काम रह गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माय कंप्यूटर पर आएंगे। जिस तरीके से ये दिस पीसी मेरे पास आ रहा है, दिस पीसी आपके पास माय कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब सी फोल्डर पर यहाँ पर अपना राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक तो दोनों चेक लगे हुए होने चाहिए, देख लीजिएगा आपके दोनों चेक लगे होना चाहिए। कंप्रेस फाइल बहुत जरूरी है, मल्टीपल फाइल्स को ये कंप्रेस करता रहता है ऑटो पर, और सिस्टम तेज होता है, स्मूथ चलता है। ठीक है, आपने क्या करना, उसके बाद क्लीन डिस्क पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सब पे ही चेक लगा दें, जितनी भी टेम्परेरी फाइल हैं और ये थंबनेल्स हैं, और इसके साथ साथ ये सारी एक्स्ट्रा फाइल जाएंगी। आप परेशान ना हो, कोई आपके काम की चीज नहीं उड़ने वाली। ठीक है, सारी एक्स्ट्रा फाइल, रिसाइकिल बिन वगैरह को भी चेक लगा दें, चाहे तो इसको भी लगा दें। ठीक है, और यहां से आप इसको क्लीन अप सेटअप फाइल कर दें। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉपअप आपके पास ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये क्लीन डिस्क होना शुरू हो जाएगा। क्लीन डिस्क हो रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ से ओके का बटन लगाना है, तो यहाँ से डिलीट फाइल पे क्लिक कर दें। अब ये डिलीट होना शुरू हो गई हमारी फाइल। ये थोड़े टाइम के अंदर ये फाइल डिलीट होगी। आपने ये काम, ये 4 प्रोसेस हैं टोटल, सी फोल्डर से लेकर और रन फाइल में 3 थे। ठीक है, ये 4 काम महीने में चाहे तो एक बार करें, नहीं तो 2 महीने में आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिस्टम तेज करना, याद रखिएगा। ये करने के बाद आप यहाँ देखिएगा मेरी ऑलरेडी वैसे तो कम हुई हुई है, और कम हो जाएगी, स्पेस सी की और कम हो जाएगी। सी फोल्डर जो अक्सर आप लोग का रेड रहता है वो इसी वजह से रहता है। आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कितना फर्क पड़ा सिस्टम पे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। सिस्टम को जैसे ही रीस्टार्ट करा आपका इंशाल्लाह सिस्टम हो जाएगा VIP, और देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा सिस्टम पर, और जितनी एक्स्ट्रा फाइलें सब उड़ेंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने फालतू कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हुए हैं, फालतू कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए सिस्टम से, वो भी उड़ा दें। आप देखिएगा सिर्फ ये 4 प्रोसेस करने के बाद आपका सिस्टम रॉकेट की तरह तेज हो जाएगा इंशाल्लाह, ना सिस्टम लैग करेगा। और हाँ, इसके बाद भी करता है तो फिर आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए अब आपका सिस्टम नहीं है। ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए स्मूथ सिस्टम, जहाँ पे स्मूथ एंट्री लगे, स्मूथ हम जो है ना अपॉर्चुनिटीज पर ट्रेड करें। तो ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये भी स्टूडेंट की फरमाइश वीडियो बनी है, तो जो आना चाहता हो VIP में, प्रो मेंटोर में टीम से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।